हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर मॉक टेस्ट का पार्ट 2, जिसमें हम 1000 कंप्यूटर्स बेसिक से एडवांस लेवल तक करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए कंप्यूटर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर्स एंड डैश। कंप्यूटर्स क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर का। एन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशंस दैट वी कैन सी ऑन एलसीडी इज कॉल्ड। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशंस है उसे हम किस पे देख सकते हैं? एलसीडीज़ पे। और उस सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? यानी सॉफ्ट कॉपी। जहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशंस दिखती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। The main operations of a computer include। राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ these। ये क्या है? आउटपुट ऑपरेशंस, इनपुट, स्टोरेज। ये क्या? कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस है। विच इज़ नॉट अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है इन 4 ऑप्शंस में से? राइट आंसर्स क्या है? USB। Which of the following options is not an examples of system software। सिस्टम सॉफ्टवेयर की यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स नहीं है, वो आपने बतानी है कि कौन सी नहीं है। राइट आंसर्स क्या है? MS ऑफिस। चूज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। द मेन पर्पज़ ऑफ अ कंप्यूटर्स इज़ टू। कंप्यूटर्स का मेन पर्पज़ क्या होता है? कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, यानी हम इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गिव्स अस यूजफुल इंफॉर्मेशंस। ऑल ऑप्शंस कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशंस। राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शन सी। Who gave us the idea that a programs can be stored in an electronics memory? Right answers क्या है? John von Neumann। Latest generations of computers uses which kinds of technology? Latest जो computers की generations है यानी 5th generations, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है? राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑप्शंस। नैनो टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चूज द सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे आपने चूज करने हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, जो कि नीचे 4 दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शंस। राइट आंसर्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। चूज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी हैं? हार्ड डिस्क, ऑल ऑप्शंस, CD या DVD, USB। राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शंस D। CD की फुल फॉर्म्स क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD नीचे कमेंट्स में बताइए। USB की क्या है? नीचे कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट क्या है? चूज द सॉफ्टवेयर्स विच इज़ यूज टू ओपन्स एंड सेंड्स ईमेल। हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं किसी भी ईमेल्स को सेंड करने के लिए या उसे रिसीव करने के लिए? राइट आंसर्स क्या है? ब्राउज़र का। विंडोज़ OS इज़ अ प्रोडक्ट्स ऑफ विच कंपनी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स किस कंपनी का प्रोडक्ट है, यानी इसको किसने डेवलप किया है? राइट आंसर्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ए कंप्यूटर्स कैन नॉट बूट्स विद आउट्स। एक कंप्यूटर्स कभी भी बूट्स नहीं हो सकते अगर उसके पास क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल्स ना हो। आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट कंप्यूटर्स गिव्स अस सम यूजफुल इंफॉर्मेशंस कॉल्ड। राइट आंसर्स क्या है? आउटपुट्स। जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में इनपुट्स इंटर करते हैं, उसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है वहाँ से, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट कंटेन्स एन आउटपुट्स डिवाइस।
राइट आंसर्स क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉन वोलाटाइल्स मेमोरी? नॉन वोलाटाइल्स मेमोरी इन चार ऑप्शंस में से कौन है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। चूज द मॉडर्न फाइल सिस्टम्स यूज्ड इन MS विंडोज़। यहाँ पे आपने चूज करनी है मॉडर्न फाइल सिस्टम्स जिसको हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। राइट आंसर्स क्या है? NTFS। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NTFS? नीचे कमेंट्स में बताइए। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स? पहली जनरेशंस के जो कंप्यूटर्स थे उनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था? राइट आंसर्स क्या है? वैक्यूम ट्यूब का। कंप्यूटर्स लिटरेसी डे इन द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन। कंप्यूटर्स लिटरेसी डे कब होता है? राइट आंसर्स क्या है? December 2nd। चूज द वोलाटाइल्स एंड टेम्परेरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर्स। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स की वोलाटाइल्स और टेम्परेरी मेमोरी आपने चूज करनी है, कौन सी है? राइट आंसर्स क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अनदर्स नेम्स ऑफ जंक ईमेल इज। जंक ईमेल्स का दूसरा नाम क्या है? स्पैम। मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इज। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन सा है? राइट आंसर्स क्या है? ULSI माइक्रो प्रोसेसर विद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ULSI? अल्ट्रा लार्ज स्केल्स इंटीग्रेशन। Which part of the CPU performs mathematical operations such as addition, subtractions and multiplications? CPU का कौन सा पार्ट्स परफॉर्म्स करता है मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस को? यानी एडिशंस उसमें आएगा, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस। राइट आंसर्स क्या है? अर्थमेटिक्स यूनिट्स। इन कंप्यूटर्स मेमोरी यूनिट्स 1 निबल्स इज इक्वल टू। हमारी कंप्यूटर्स मेमोरी के जो यूनिट्स है 1 निबल्स उसमें कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? यानी बिट के भी आपके पास है। राइट आंसर्स क्या है? 4 बिट्स के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपने यहाँ पे एक ऑप्शंस बताना है, यानी एग्जांपल्स एक होगी। राइट आंसर्स क्या है? MS ऑफिस। बाकी ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। द सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स एंड मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स इज नोन एज। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को? उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। द हार्डवेयर डिवाइस विच होल्ड इंफॉर्मेशन टेम्परेरली आर नोन एज डैश। कौन सा हार्डवेयर डिवाइस इंफॉर्मेशंस को होल्ड कर सकता है टेम्परेरली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? राइट आंसर्स क्या है? प्राइमरी स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एन इनपुट्स डिवाइस? इनपुट डिवाइस की यहाँ पे एक ऑप्शंस नहीं है, वो कौन सा है? मॉनिटर। ये क्या आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ नॉट अ पॉइंटिंग्स डिवाइस? यहाँ पे आपने बताना है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्या है? विच हार्डवेयर डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर्स रीडेबल्स टेक्स्ट? कौन सी हार्डवेयर डिवाइस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं हार्ड कॉपी टेक्स्ट से रीडेबल्स टेक्स्ट में, यानी सॉफ्ट कॉपी में? राइट आंसर्स क्या होगा? OCR। चूज द करेक्ट एसोसिएशंस फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पे आपने करेक्ट ऑप्शंस बताना है कि कौन सा कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर्स क्या आएगा?
कीबोर्ड क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। चूज द करेक्ट एसोसिएशंस बिटवीन हार्डवेयर्स एंड इट्स ऑपरेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपने एक चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस जो कि हार्डवेयर्स के बीच में है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या है, मॉनिटर्स, ये क्या आउटपुट डिवाइस है। द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर आल्सो नोन एज, इनपुट्स और आउटपुट डिवाइस को हम क्या कहते हैं। राइट आंसर्स क्या है, पेरिफेरल्स डिवाइस। डैश इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। हम कंप्यूटर्स की गेम्स में सबसे ज़्यादा कौन सा गैजेट यूज़ करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या है, जॉयस्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकल्स कैरेक्टर्स रिकग्निशंस। राइट आंसर्स क्या है, ऑप्शंस डी, वाइंड रीडर। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज्ड टू रीड्स यूपीसी। कौन सी डिवाइस का हम यूज़ करते हैं यूपीसी रीड करने के लिए। राइट आंसर्स क्या है, बार कोड्स रीडर। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज़ यूज टू रीड बैंक चेक। जब भी हम इस बैंक में किसी चेक्स को लेते हैं तो वहाँ पे उस चेक्स को रीड करने के लिए किस टाइप की डिवाइस का यूज़ करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या है, मैग्नेटिक्स इंक कैरेक्टर्स रीडर। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कीज फॉर्मेट्स इज, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है हमारे पास उसकी की फॉर्मेट्स आपने बतानी है। राइट आंसर्स क्या है, QWERTY। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर पर्सनल्स आइडेंटिफिकेशंस। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते हैं पर्सनल्स आइडेंटिफिकेशंस के लिए। राइट आंसर्स क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड। विच डिवाइस कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टेक्स्ट और इमेज टू डिजिटल फॉर्म। कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है किसी भी हार्ड कॉपी टेक्स्ट को या इमेज को डिजिटल फॉर्म में। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या है, स्कैनर। स्कैनर के थ्रू हम किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एरो कीज ऑन कीबोर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड। हमारा जो कीबोर्ड है उसमें 4 एरो कीज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज। द टर्म्स अपॉन विच वीडियो क्वालिटी डिपेंड्स इज। राइट आंसर्स क्या है, रेजोल्यूशन। विच की इज यूज टू कंट्रोल्स टू सेव द ओपन्ड वर्कबुक्स। अगर आप वर्कबुक्स में काम कर रहे हो तो आप कौन सी की प्रेस करोगे सेव के लिए। राइट आंसर्स क्या है, S, यानी कंट्रोल प्लस S। विच की इज यूज्ड विद कंट्रोल टू कट सिलेक्शंस टेक्स्ट। अगर आपने वर्कबुक्स में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और उस टेक्स्ट को आप चाहते हो कि यहाँ से कट करे और किसी दूसरी जगह पेस्ट करे तो उस कट के लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे, यानी कंट्रोल प्लस X। विच की इज यूज्ड विद कंट्रोल टू बोल्ड द हाईलाइटेड सेल्स। अगर आपने किसी सेल को हाईलाइट किया है और उस सेल को आप चाहते हो कि इसको हम बोल्ड में करें तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे, कंट्रोल प्लस B। विच की इज यूज्ड विद कंट्रोल टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट। अगर आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया है और आप दूसरी जगह चाह रहे हो कि इसको पेस्ट करा जाए तो उसके लिए आप कौन सी यूज की करोगे, कंट्रोल प्लस V। इन MS Excel विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द पेज लेआउट्स टैब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट यूज आप करोगे पेज लेआउट्स टैब्स को ओपन करने के लिए। राइट आंसर्स क्या है, Alt प्लस P। Which key is used with control to insert a hyperlink? राइट आंसर्स क्या है, कंट्रोल प्लस K। In Microsoft Excel 2019, which key is used to open the File tabs menu? Microsoft Excel 2019 में आप
फाइल टैब्स मेन्यू कौन सी की से आप ओपन करते थे? Alt+F। In Excel, which shortcut key is used to go to the formula tab? राइट आंसर क्या है? Alt+M। Which key is used with control to find and replace text? फाइंड और रिप्लेस टेक्स्ट के लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे? Ctrl+H। यानी Ctrl+H जो ही आप प्रेस करोगे फाइंड और रिप्लेस मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। Ctrl+- is used to open the print windows। Ctrl+P से क्या? प्रिंट विंडोज ओपन हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। Which key is used with control to search the current sheets? जिस भी शीट पे आप काम कर रहे हो और अगर आप चाह रहे हो कि सर्च मेन्यू ओपन हो जाएगा तो उसके लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? Ctrl+F। Which key applies italic effect on highlighted cell? अगर आपने किसी सेल को हाईलाइट किया है यानी सिलेक्ट किया है और आप चाह रहे हो कि इस सेल को इटैलिक इफेक्ट अप्लाई करें तो उसके लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? Ctrl+I। Which key is used with control to display the go to dialog box? राइट आंसर क्या है? Ctrl+G। Ctrl+- is used to open a file from the directory। राइट आंसर क्या है? Ctrl+O से क्या फाइल ओपन होती है। MS Excel is based on डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स किस पे बेस है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी डॉस, यूनिक्स या OS2। राइट आंसर क्या है? विंडोज़। विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल्स? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में कौन सी चार्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं? एरिया, लाइन, पाई, ऑल ऑफ द अबोव। राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबोव। लास्ट क्वेश्चन क्या है? फार्मूलाज इन MS एक्सेल स्टार्ट विद डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फार्मूला कौन से सिंबल से स्टार्ट करते हैं? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से डी, इक्वल से। अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।